हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये जो आज की चर्चा चल रही है ये मासिक राशिफल 2021 के विषय में है और ये मासिक राशिफल है मार्च के महीने का, मार्च 2021। और अब हम जो आपसे चर्चा करेंगे जो मीन राशि यानी मीन लगन के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि जितने भी क्षेत्र हैं उनमें ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके जो गोचर में उसके आधार पर किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है इस माह। और अंत में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। यह सुनकर के कि जिन जिन ग्रहों के अशुभ परिणाम आपको जिन जिन क्षेत्रों में प्राप्त हो रहे हैं उनको सुनकर के आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि हम लेकर के आते हैं उपाय भी साथ में, और अंत में आपको उपाय भी देते हैं जो कि धार्मिक उपाय होते हैं, बहुत सूक्ष्म और बहुत सरल उपाय होते हैं जो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से उनको कर सकता है और करके उन सारी परेशानियों चिंताओं से मुक्ति पा सकता है। तो देखिएगा, अब हमारी चर्चा आरंभ होती है मीन लगन के जातकों के राशिफल के विषय में, और आरंभ करते हैं आपके व्यवसाय से। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो व्यवसाय के आपके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच की अवस्था में है और एकादश भाव में है। और उसके कारण आपको अपने विभाग में, अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रोजगार में, अपने व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आपको कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अपने ही विभाग में, अपने ही कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बातों को लेकर के नीचा ना देखना पड़ जाए। इस बात की भी काफी संभावना दिखाई दे रही है कि आपको अपने ही विभाग में अपने कार्यों के लिए नीचा ना देखना पड़ जाए। तो देखिए, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और दूसरी बात, कालसर्प योग का भी निर्माण है, वो तो 12 के 12 राशियों पर है हम जो देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब कालसर्प योग बनता है तो व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ता है, और उसमें जब वो संघर्ष करता है तो इस बात की श्योरिटी नहीं होती, इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम, मतलब सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा ही। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि इस बात की तो गारंटी है कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि जितना परिश्रम आप करते हैं उससे कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। ये है आपके व्यवसाय की स्थिति। और जो मैंने कहा उसको बहुत आप दोबारा से बोल रहा हूं कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जिसके लिए आपको नीचा देखना पड़ जाए, यानी आपके मान सम्मान में भी कमी हो जाए। लेकिन 14 मार्च से जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी शत्रु राशि कुंभ से द्वादश भाव से निकलेंगे और लगन भाव में आएंगे, अपनी मित्र राशि किस में आएंगे, मीन में। जब वो आएंगे तो माह के अंत तक, 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक इतना अवश्य है कि आपके व्यक्तित्व का में निखार होगा, व्यक्तित्व आपका उभरेगा और अपने व्यक्तित्व का प्रभाव भी आप बाकी सबों पर बनाने में सफल होंगे। यानी कि जो हमने कहा कि मतलब नीचा देखना या मान सम्मान में कमी, ये 14 मार्च से पहले की स्थिति है। 14 मार्च से स्थिति इतनी हो जाएगी 31 मार्च तक कि आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा और उसका प्रभाव सभी लोगों पर, जो भी आपके आजू बाजू हैं, चाहे आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जूनियर हैं, सहयोगी हैं, सब पर पड़ेगा। तो आप जितना फायदा ले सकते हैं उसका अपने व्यक्तित्व का वो ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और अब हम जो दूसरी बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहने वाली है मार्च महीने में। तो देखिएगा, जहां तक मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्थिति है ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी, आय आपको होती रहेगी और निरंतर होती रहेगी। किसी प्रकार की कोई बाधा हमें दिखाई यहां पर नहीं दे रही है। अब प्रश्न आता है कि आय तो होगी, क्या आय के साथ साथ संचय भी होगा, सेविंग भी होगी इनकम के साथ साथ? थोड़ा सा उसमें कुछ कमी है, धन का ठहराव होने में
थोड़ी कमी महसूस हो रही है यहाँ पर हमें, तो और खर्च भी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। और माह की 17 तारीख तक जो खर्च है आपका, वो अपने सुविधाओं पर, अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, अपन को सजने संवारने में ज़्यादा खर्च आप पैसा करेंगे। और ये 17 मार्च के बाद थोड़ा इसमें कमी आएगी। 17 तक तो आप खूब अपने ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा करेंगे। अच्छा, और धन का ठहराव 17 तक तो वैसे ही मुश्किल है, उसके बाद भी कुछ ज़्यादा संभावना नहीं है कहीं इधर उधर खर्च हो, आपका पैसा होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो देख रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा, वो काफ़ी मेंटेन आप करने में सक्षम रहेंगे। ये चीज़ ठीक रहेगी इस माह। तो चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है अगर ऐसा होता है तो। और हम तो एक बात और कहते हैं, देखिएगा, जो सुख सुविधाएं हैं उनका तो लाभ आप 11 मार्च तक नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ 11 मार्च के बाद आप जरूर उसका लाभ उठा पाएंगे अपनी सुख सुविधाओं का। और यहाँ पर एक हम जो योग देख रहे हैं सामने चार्ट में, वो देख पा रहे हैं कि आपको बाहर जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं का अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। और ये जो अवसर है, ये समझ लीजिए कि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी, अपने मतलब जो आप जहाँ जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं उससे भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये आपको लाभकारी रहेगा। अगर आप यात्रा करते हैं लंबी दूरी की, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं करने से बिल्कुल बचें। अगर वो करी तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं होंगी। ये हुआ। और जो ऐसे लोग हैं कि विदेशों में अपने रोजगार वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय अवधि में कर सकते हैं। यानी 1 तारीख से 11 तारीख के बीच का जो समय है, ये बड़ी यात्राओं के लिए ही उपयुक्त है। योग ऐसा बना हुआ है। 11 के बाद जब बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो फिर इस प्रकार की संभावना कम है। मैं ये नहीं कहता खत्म हो गई, लेकिन कम हो जाएगी। अब हमने आपकी आय की भी विषय में बता दिया आपको, और सुख सुविधाओं की बात कर ली आपसे। अब हम करेंगे प्रेम संबंधों के लिए बात, कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो देखिए, प्रेम संबंध भी 11 तारीख तक ही दिखाई दे रहे हैं। 11 तारीख तक तो आपके जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे रहेंगे। लेकिन क्योंकि 11 मार्च को बुध अपनी मित्र राशि मकर से निकल के जब अपनी मित्र राशि कुंभ में चले जाएंगे, तो उसकी संभावनाएं फिर आगे से खत्म हो जाएंगी 11 के बाद। तो जो भी आपने करना है, अपनी मित्रता में एफर्ट करने हैं, उसको आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, उसके लिए आपके पास 1 तारीख से 11 मार्च तक का समय है। अब आपसे चर्चा होगी आपके पारिवारिक संबंधों के विषय में। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि पारिवारिक संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है हमें पारिवारिक संबंधों में। और परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद की स्थिति बनी रहेगी पूरे माह। वैचारिक मतभेद बने रहेंगे और उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई सहयोग इस माह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, बड़े भाई बहन जो हैं उनकी तरफ से आपको सहायता मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। आपके दोस्तों की तरफ से भी कुछ सहयोग आपको मिल सकता है इस माह। अब आगे हम बात करेंगे आपसे कि वैवाहिक संबंधों की। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात करें, 1 मार्च से 11 मार्च तक तो आपके वैवाहिक संबंध जो हैं उनमें आपको कमी का एहसास होगा, कमी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही 17 मार्च को शुक्र उच्च अवस्था में आएंगे राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, तब से 31 मार्च तक संबंधों में आपके थोड़ा सा वो होगा सुधार। और आप 17 मार्च से 31 मार्च तक काफी रोमांटिक मूड में भी नजर आएंगे। तो ये स्थिति रहेगी वैवाहिक संबंधों की। आगे चर्चा होगी शिक्षा को क्षेत्र में छात्रों को लेकर के। अब छात्रों का बताना चाहेंगे कि छात्रों की शिक्षा जो है वो सामान्य दिखाई दे रही है, पूरे माह चलती रहेगी। थोड़ा बहुत 19-21 होगा बीच बीच में, लेकिन अंततः गोत्वा सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको अपने जो भी आप परिश्रम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे अपनी शिक्षा को प्राप्ति में, उसके सामान्य परिणाम आपको इस माह के अंत तक प्राप्त हो जाएंगे।
संतान की बात कर लें तो संतान की भी बात बताना चाहते हैं कि जो माता पिता हैं अपनी संतान को लेकर के ना तो उनको भी मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति होने जा रही है संतान की ओर से, ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ना ही खराब होंगे, मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको होगी अपनी संतान की ओर से। स्वास्थ्य कैसा रहेगा देखिएगा, 1 तारीख से लेकर के 14 मार्च तक स्वास्थ्य आपका बिल्कुल उत्तम रहेगा। समस्या आ सकती है 14 मार्च से 31 मार्च के बीच में। यह समय जो होगा इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, तो आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। माह के जो मध्य से अंत तक अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई परेशानी अगर होती है तो तुरंत चेकअप कराएं, समय पर अपनी दिनचर्या को सही रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। तो ये आपका राशिफल है। और अब अंत में हम आपको बताते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में परेशानियों का खात्मा हो। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल देना ना भूलें। स्नान आदि से फ्री होकर के सूर्य देव को जल अवश्य दें। नंबर 1, उससे आपके विरोधी शत्रु सब शांत होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा, स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। दूसरा करना है आपने उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाकर के मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, साथ में जो सरसों का तेल है उसका दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्र का पाठ करके अंत में हनुमान जी की आरती से उसका समापन करें, प्रसाद को बांटें बाद में। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय है गुरु बृहस्पति देव जी का। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति देव, हमने जैसा आरंभ में कहा था कि आपके व्यवसाय के भी लॉर्ड हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, इसी कारण आपको व्यवसाय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या करिएगा, गुरुवार के दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और पीले फल जैसे केला हो गया, इसी प्रकार का कोई पीले फल जो है वो वहां मंदिर में जाकर के, धार्मिक स्थल पर जाकर के बच्चों को, गरीबों को दान करें, उन्हें खिलाएं। पीले वस्त्र भी दान कर सकते हैं आप। और प्रत्येक दिन संध्या समय आपने गुरु के मंत्रों का करना है जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार आप करें जाप संध्या समय, दिन छिपने के वक्त। और प्रतिदिन अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगाएं केसर का तिलक। तीसरा उपाय जो हमने आपको अभी ये और अगला उपाय जो बताने जा रहे हैं, ये तो 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय जो बताने जा रहे हैं वो शुक्रदेव का है। शुक्रवार के दिन चाहे तो आप छोटी छोटी कन्याओं को खिला सकते हैं कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे बर्फी होती है, या फिर गऊ को सेवा कर सकते हैं। गऊ को पूड़ियों पर खीर रख करके या रोटियों पर देसी घी रख करके या चीनी रख के अपने हाथों से गऊ माता को खिलाएं। शुक्रवार के दिन करें, अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना शुक्रवार को तो करें ही करें, शुक्र के शुक्र ये कार्य करें आप। और ये आप कार्य करें और देखिएगा फिर किस हिसाब से। और आपको अगर चाहते हैं कि और थोड़ा सा आपको चीज़ें स्मूथ हो जाएं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर लें। जिस समय आप गुरु के मंत्रों का जाप करें बस तभी अर्गला, 5 मिनट का भी नहीं है। तो ये आप इतना काम कर लीजिए और देखिएगा आपको परेशानियों से कैसे छुटकारा प्राप्त होता है। एक दिन करना है आपने हफ्ते में हर चीज का। रोज तो सिर्फ एक अर्गला स्तोत्र बताया हमने आपको और एक दूसरा गुरु के मंत्रों का जाप बताया है, ये बताया है, और एक सूर्यदेव को जल, ये बताया है। बहुत आसान चीजें हैं, इसमें ना तो समय लगता है ना ही कोई परेशानी आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। तो इनसे आपको परेशानियों में छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, मीन लगन के जो जातक हैं, अगर आपको ये राशिफल अच्छा लग रहा है, पसंद आया है सुन करके, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।